गोविंदा जी, आपकी लोकप्रियता के बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम होगा। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछती हूँ कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, हमारे वैंकूवर के देखने वालों के लिए? मैं बम्बई का लास्ट स्टेशन है विरार, अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया जी। वहीं का हूँ। और फिल्मी इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ आपका? क्योंकि मेरी मम्मी भी पहले फिल्म लाइन में थी, डैडी भी फिल्म लाइन में, दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस थे अच्छा। 40s के। अच्छा। मेरे डैडी महबूब खान जी के हीरो थे हाँ। और अभी मम्मी क्लासिकल सिंगर हैं। अच्छा। और मेरे ब्रदर भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में टीचर थे। हाँ। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है फिल्मी माहौल में था। मतलब फिल्मी तो नहीं कहा जा सकता, आर्टिस्टिक है पूरा। अच्छा। तकरीबन शौक है मुझे भी आर्ट का। लेकिन आपको ये डांस करने का शौक कहाँ से आया? एक्चुअली मुझे शौक सब चीज़ का बहुत है। अच्छा। मुझे डांस से ज़्यादा एक्टिंग का शौक है, और एक्टिंग से ज़्यादा फाइट का है, और फाइट से और इन सबसे ज़्यादा बिजनेस का है, और बिजनेस से सबसे ज़्यादा फिर मतलब कि कुछ नथिंग इज़ के कोई एक स्पेशल चीज़ है जिसका मुझे बहुत शौक है। हाँ। ऐसी कोई खास बात हर नहीं एक है, चीज़ का शौक है। लेकिन डांस मैं सबसे बेटर कर लेता हूँ। हाँ। इट्स नॉट इन माई हैंड, अच्छा। मतलब कि मैं अपने आप कर लेता हूँ। वो आपकी जो मूवमेंट्स हैं बहुत लिक्विड होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, मैं ज़्यादा फ्री हूँ उसमें, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया या बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, एक्टिंग से ज़्यादा डांस पे ध्यान दिया हाँ। या फाइट पे ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन जितना फिजिकल वर्क है मैं बेटर कर पाता हूँ। लेकिन आपकी फिल्म जब रिलीज़ हुई थी, जो आपकी सबसे पॉपुलर फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद धड़ाधड़ आपने इतनी सारी फिल्में साइन कर ली कि अखबारों में हमने पढ़ा कि गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास 70 पिक्चर, 70 फिल्में हैं? 70 फिल्म्स थी बीच में। हाँ। इसके बाद कुछ 8-10 अपने आप क्लोज हो गई, 7-5 पिक्चर जो थी। अच्छा। और 4-5 पिक्चरें जो है मुझे छोड़नी पड़ी डेट्स के उसकी वजह से। अच्छा। तो एक दिन में आप कितनी फिल्में करते हैं रिकॉर्ड? मैं मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। फिल्मों की शूटिंग? हाँ। 4-5 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग। हाँ। तो आपको कहानी किस तरह से याद रहती है? ये तो अपने अपने स्टैमिना पे डिपेंड करता है कि किसको कहाँ तक याद रहता है। क्या आपके रोल्स एक ही तरह के हैं सभी फिल्म में? नहीं, अलग अलग हैं। अभी मेरी रिलीज हुई थी सबसे पहली पिक्चर लव 86, उसमें मैंने रोमांटिक कॉमेडी और डांस किया था। जी। इल्ज़ाम थी उसके अंदर इमोशनल किया था रोल, करेक्टर, डांस, फाइट। फिर अभी रिलीज हुई उसके बाद प्यार करके देखो, बफूनरी टाइप की कॉमेडी थी उसमें। अच्छा। लाउड कॉमेडी थी। हाँ, वो भी किया आपने? फिर अभी मेरा लव रिलीज हुई है, हाँ। टोटली ड्रामेटिक, इमोशनल और टिपिकल, एक्शन। जैसे विलेज के लोग जो होते हैं ना, हाँ। उस तरह का पूरा सब्जेक्ट है, टच करता है दिल को बहुत। और अभी इस जो पिक्चर आएगी सिंदूर नीलम के साथ फिर से, हाँ। वो पूरी सोशल पिक्चर है, फैमिली सब्जेक्ट। कौन ये जो सी? शूटिंग कर रहा हूँ घर में राम गली में शाम, हाँ। दिस ऑल्सो फैमिली सब्जेक्ट। कौन सी अभिनेत्रियों के साथ आपने अभी तक फिल्में की हैं? मैं तकरीबन 99% सभी हीरोइन के साथ काम कर चुका हूँ, बड़ी से लेकर तो छोटी तक। मतलब मुझसे जो सीनियर्स हैं हाँ। उनसे लेकर, तो नॉट एज अ हीरो, नो लेकिन मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ विद इन दिस 2 ईयर। तो शायद ही एक आध हीरोइन कोई रहेगा ये। इतने छोटे से समय में इतने सारे कलाकारों के साथ काम करने के बाद क्या आप सोचते नहीं हैं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए? अचीवमेंट तो मतलब हाँ, ऐसा हो जाता है अक्सर, मतलब कि यू कांट, करने से नहीं होता, अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इतना तो मुझे मालूम है कि ऐसा वक्त आ जाता है एक आदमी का। तो ये जब वक्त आपके ऊपर आया पॉपुलैरिटी का, लोग फैन फॉलोइंग का, तो क्या आप एकदम से चौंक नहीं गए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये? एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। हाँ। मैं चौंका भी नहीं, लेकिन हाँ। मुझे खुशी बहुत हुई। हाँ। कि मैं धक्का लगने वाली बात, चौंका है हाँ। नहीं। ये नहीं। मैं शुरू से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट कभी नहीं होता। अच्छा। मतलब ना खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, ना गम में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। मेरे डैडी एक टाइम पे बहुत अच्छे टॉप एक्टर थे, नाम था, बंगला था, ये था। फिर विरार चले गए हम लोग, गरीबी में दिन निकाला।
आज फिर बम्बई आ गए, चलता रहता साइकिल एक। तो क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रख के क्या आप अपने भविष्य को अच्छी तरीके से सिक्योर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये वक्त नहीं देखना पड़े? मैं अकेला शायद ऐसा आदमी हूँ जो अपना भविष्य कभी प्लान नहीं करता। हाँ, सब लोग बोलते हैं भविष्य को प्लान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, बात सही है अपनी जगह पे। प्लानिंग वानिंग मैकेनिकल बातों में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में नहीं हो सकती। क्यों? रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है कि आपको मालूम नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। वो जिंदगी कहते आपके अपने हैं हाथ में कि नहीं। आदमी बनाता है और भगवान एक मिनट में उसको बिगाड़ देता है। हाँ, तो बेटर चीज़ ये होती है, मेरा जो लाइफ का प्रिंसिपल है कि फिलहाल जो काम चल रहा है उसको बेस्ट कर देना चाहिए। जो पर्टिकुलर अभी फल चल रहा है, जो एक पल अभी गुजरा है, उसको एंजॉय कर लेना चाहिए, उसको बेस्ट कर देना चाहिए अपने हिसाब से। और आपके हिसाब से बेस्ट करने के बावजूद अगर वो किसी को पसंद ना आए तो यू कांट हेल्प इट। दैट्स ट्रू। वो तो पर्सनल आपके काम की लाइफ में हुआ। आप हर एक की नज़र जब एक कलाकार बहुत सफल हो जाता है उसकी पैसे की तरफ जाती है, उसकी शोहरत पैसे की तरफ जाती है। लोग कहते हैं गोविंदा कितना पैसा कमा रहा है, तो गोविंदा इतना पैसा कमा के उस पैसे के साथ करेगा क्या? प्रॉपर्टीज खरीद ली, रियल एस्टेट हो गया। इमोशन अपनी जगह होता है, हाँ। इन्वेस्टमेंट अपनी जगह होती है, सिक्योरिटी अपनी जगह होती है। राइट, और दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आदमी अनसिक्योर होता है। विच इज डर लगा रहता है। बिल्कुल। ठीक है, करते रहना चाहिए हर आदमी को, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डरता नहीं हूँ मैं। अच्छा करते हैं। मतलब कि आउट ऑफ द वे जाकर किसी से कर्जा उठाकर ये करके वो करके इन्वेस्टमेंट कर डालो, ये कर डालो, सिक्योर कर डालो। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं डरता मैं। हाँ, लेकिन मैं एकदम अवॉइड भी नहीं करता। मतलब कि ऐसा भी नहीं हो कि एकदम ही मैंने छूट दे दी और मैं कुछ नहीं कर पाया। स्टेटस सिंबल के लिए तो नहीं, लेकिन मुझे शौक है। हाँ, लेंगे आप। अच्छे कपड़ों का, अच्छी गाड़ी का, अच्छे घर का, हर आदमी को शौक आपकी है। फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मुझे तो लगता है 8-10 गाड़ी होनी चाहिए आदमी के पास शुरू से। जीप मुझे बहुत फेवरेट होती है, मुझे बहुत रगेड लगती है। अच्छा, रगेड आपके हिसाब से जैसा आपका मुझे जीप तौर बेस्ट तरीका लगती है उसके हिसाब से ठीक लगती है। हाँ। तो आप इस समय किसी के प्यार के चक्कर में? सुना है 1-2 लड़कियां हैं। 1-2 तो नहीं। एक है। हाँ, एक है। एक है, लेकिन इस सिलसिले में मैं कभी किसी से बात नहीं करता, और आप क्योंकि करना? इससे एक्साइटमेंट अगले की भी बढ़ती है अच्छा, और इससे बात फैलती भी है। अच्छा। इससे बहुतों के दिल भी टूटते हैं। चलिए चलिए चलिए, एक सवाल पूछ तो लेते ऐसी हैं। बात ही क्यों करें जिससे अच्छा। किसी को हर्ट हो। चलिए, सही कहा आपने। तो एक सवाल छोटा सा पूछ लेते हैं उससे ताल्लुक़ रखता हुआ, क्या आप बहुत जल्दी शादी करेंगे कि शादी में अभी देर है? नहीं, जल्दी नहीं करेंगे। देर है अभी, जब तक काम आप। नहीं, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है हर आदमी की, हाँ, और जो काम करना चाहिए उसको फिर टाइम देना चाहिए। इस वक्त मैं टाइम नहीं दे सकता। शादी को। कल को कोई भी लड़की जो आएगी उसकी और अपनी, जो है। हाँ, हाँ, अपनी उसकी एक चाहत होगी, वो अपना कुछ चाहेगी, जो कुछ भी, मतलब उसकी खुद की भी तो उम्मीदें होंगी, जैसे हम लोग की होती हैं कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लड़की ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वैसे उसका भी दिल होगा, होता ही है। लेकिन मतलब कि मैं नहीं चाहता कि कल को टाइम ही ना दे पाऊँ, अगला ही दुखी हो जाए। तो काम ऐसा करना चाहिए कि जो सब सुखी रहे, घर वाले भी, अगला भी। गोविंदा जी, ये जो आपने इतनी सारी फिल्में रिकॉर्ड साइन की हुई हैं, इनको ख़त्म करने में तकरीबन कितने साल लगेंगे आपको? मैं कहा ना, मैं कभी सोचता नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है किसी पिक्चर के बारे में सोचिए। अभी आप सोचते हैं कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, हाँ। आप बहुत कंसंट्रेट करते हैं उसके ऊपर, बहुत मेहनत करते हैं। एक पब्लिक ऐसा कोई माइनस पॉइंट निकालती है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं कोई भी पर्टिकुलर पिक्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। जो नेचुरल होता रहता है ना, मीन्स सम पीपल आर देयर इन आवर इंडस्ट्री, दे प्लान द फिल्म, दिस फिल्म शुड कम बिफोर, दिस फिल्म शुड कम आफ्टर दिस। I never plan because I'm sure of that कि nobody knows that कि which one will run, which point people will like. आपकी जो सक्सेस है उसके पीछे आप क्या सोचती हैं, किस चीज़ का हाथ है?
एक आदमी की सक्सेस के पीछे बहुत बहुत हाथ होता है, बहुत सारी चीज़ों का। जैसे दुआएं रहनी चाहिए बहुत सारे लोगों की, फिर आदमी का काम अच्छा होना चाहिए मेन चीज़ तो, फिर भगवान की कृपा होनी चाहिए, आप फिर बहुत सही टाइम पे सही वक्त पे सही काम मिल जाना चाहिए। आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, डेफिनेटली पूजा वूजा करते हैं आप? डेफिनेटली पूजा तो मतलब मेरे खानदान में सभी करते हैं, शुरू से चलता आ रहा है। राइट। मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे भी आधा आधा घंटा एक एक घंटा श्लोक बोल लेते हैं। आप जब अपने फैंस को देखते हैं क्या आप उनको वक्त दे पाते हैं उनसे बात करने का, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का, ऑटोग्राफ साइन करने का? कुछ डिसाइडेड नहीं है, कभी खाली रहता हूँ तो कर डालता हूँ, भागना होता है तो नहीं करता हूँ। गोविंदा जी, आप का शॉट तैयार हो रहा है, मैं आपको जानने देती हूँ। आपसे बातें करने को बहुत जी चाहता है, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको कामयाबी आपके कदम चूमे और आप एक दिन बहुत बड़े कलाकार बने। थैंक यू सो मच। वहाँ तो खांसी नहीं आ रही, कलेजी नहीं चल रहा था और अब खांसी आ रही है। तुम उस बेशर्म के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे और मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि एक शरीफ आदमी ने चाय पीने के लिए बुलाया और तुम उन्हें छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे चल दिए। चुड़ैल? अरे जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, वो एक जमाने मेरे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, ब्यूटी क्वीन। और मैं क्या और मेरे दिल की रानी थी, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी हो। वो तो मेरी किस्मत खराब है जो बदकिस्मती से तुम गले पड़ गई। मेरी तो किस्मत खराब थी जो तुम पल्ले पड़े। वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो तुम पल्ले पड़ गए। डोंट नो शी इज कौन मालूम नहीं चली। पहले सुना रही वो तो मेरी किस्मत खराब है जो तुम पल्ले पड़ गए। एक जमाने मेरे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, वो मेरे दिल की रानी थी, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी। वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मेरे पल्ले पड़ गई। और स्लो है तुम्हें काफी स्टडी जाता है। और प्रमोद सर ऐसा बोलो, हाय जैसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, तो मेरे कॉलेज की एक जमाने की ब्यूटी क्वीन। हाय आगे लगाता हूँ। कॉलेज के जमाने के आगे लाइन में है कॉलेज के जमाने के दिल की रानी। अच्छा मैं तो भरत और चाहे माझी खोटी करू नका। भरत आर्टिस्ट बोलता है, भरत आर्टिस्ट ये बोलता है। बिल क्लियर करो भरत ये हटाओ। इधर हटो यस एक्शन। जब सिगरेट पी रहे थे उस लड़की के साथ, वहाँ तो खांसी नहीं आ रही थी, कलेजा नहीं चल रहा था। खांसी आ रही है। तुम उस बेशर्म के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे और मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि एक शरीफ आदमी ने चाय पीने के लिए बुलाया और तुम उन्हें छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे चल दिए। चुड़ैल? अरे जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, वो मेरे कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी और मेरे तो दिल की रानी थी, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी हो। वो तो बदकिस्मती से तुम मेरे गले पड़ गई। मैंने क्यों बोला करना हम बदकिस्मती से तुम मेरे गले बोलते हैं ये पंडित, एक नेट लो।